हाँ, तो बच्चों आज अपन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में सीखेंगे, ठीक है? तो देखो बच्चों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अपन नरेशन भी कहते हैं, ठीक है? एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है। अब इनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इनके रूल्स हैं, अपन आज उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलो आओ देखते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब बताता हूँ कि वो होता क्या है, ठीक है? अब जैसे कोई एग्ज़ाम्पल आया, देखो, ये कोई एग्ज़ाम्पल आया, ठीक है? कि he said to me I am going to जयपुर, ठीक है? कोई व्यक्ति है, ठीक है? वो मुझे कह रहा है, मी यानी मुझे कह रहा है, यानी ये कोई शख्स है, वो मुझे कह रहा है, ठीक है? अब इस व्यक्ति की कही गई बात मुझे, वो क्या है, आई एम गोइंग टू जयपुर, ठीक है? ये उसकी लाइन है, लेकिन उसकी लाइन को जब अपन उसी के शब्दों में बोल दे तो वो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अब वक्ता की कही गई बात को, यानी जब कोई दो शख्स बात कर रहे हैं तो उसमें एक शख्स ऐसा होता है जो कुछ ना कुछ बोलता है, ठीक है? तो उसकी कही गई बात को जब अपन अपने शब्दों में बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है? अब मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करता हूँ, कैसे, कि ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू जयपुर। अब एक बात बताओ, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है? लेकिन इस वाक्य में देखो चेंजेस क्या हुआ, यानी कि कही गई, मान लो इसमें कोई व्यक्ति था, उसने कोई बात बोली, ठीक है? और मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में बदला। अब उस अपनी लैंग्वेज में कैसे बदला, कि उसने क्या बोला, आई एम गोइंग टू जयपुर, और मैंने क्या उसके लिए यूज लिया, ही वर्ड यूज लिया, कि ही वाज गोइंग टू जयपुर, कि वो जयपुर जा रहा था। और इस लाइन का मतलब क्या होता है, कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। तो उसने तो ये सब बोला था, लेकिन मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में कैसे मतलब बदला, कि वो जयपुर जा रहा था, ठीक है? कहने का मतलब ये बात मतलब अगर हुई है तो वो प्रेजेंट टाइम में हुई है, लेकिन जब मैं इसको दूसरे के सामने जब बताऊंगा तो वो टाइम तो बीता हुआ ही हो जाएगा, ठीक है ना? तो जब अपन पास्ट में बोलेंगे तो अपन क्या बोल रहे हैं, कि वो जा रहा था। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है, ठीक है? अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो चेंजेस होते हैं बदलने के, वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है? तो अब ये एक सेंटेंस मैंने लिया है जिसमें मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो बनाने के चेंजेस होते हैं, जो नियम होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अगर आपने यहाँ पर ध्यान दे दिया तो बाकी आपको कहीं पे भी दिक्कत होने वाली नहीं है, मेरी फुल गारंटी है, ठीक है? अब ये एक एग्जांपल देखो, कि अगर हमें डायरेक्ट सेंटेंस दिया हो, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है? हमें इनडायरेक्ट में बदलना होता है, तो उसको फॉलो करने से पहले जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ बस वो आपको ध्यान देनी है। अब हमेशा ध्यान रखो, जो ये इन्वर्टेड कोमा होती है उससे फर्स्ट पार्ट देखो, ठीक है? फर्स्ट पार्ट तो ये है, और एक देखो आप कोमा के जो सेकंड पार्ट होता है उसको, ठीक है? ये दो पार्ट होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चेंजेस होगा, ठीक है? क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर एक चेंजेस होगा और इधर मिलाकर तीन चेंजेस होंगे, ठीक है? तो टोटल मिलाकर कितने चेंजेस होंगे, चार चेंजेस होंगे, वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? वैसे पांच चेंजेस होते हैं, वो पांचों में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मोस्टली ये चार चेंजेस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? अब क्या चेंजेस होते हैं, फर्स्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पर सैड टू को चेंज करना है, ठीक है? फिर सेकेंड पार्ट में चलो, सबसे पहले हमें प्रोनाउन को चेंज करना है, उसके बाद में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी हो उसको चेंज करना है, ठीक है? और तीसरा जो चेंजेस होता है वो क्या होता है, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस का होता है, ठीक है? तो ये टोटल मिलाकर तीन चेंजेस, सॉरी चार चेंजेस मतलब हमें करने होते हैं, यानी कि फर्स्ट इधर और थर्ड इधर, तो ये चार चेंजेस हो गए, ठीक है? अब पांचवा जो मैं आपको कह रहा हूँ, वो पांचवा चेंजेस क्या होता है, जब इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ते हैं, ठीक है? वो पांचवा चेंजेस हो जाता है, ठीक है? तो वो अपन कर लेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चार चेंजेस हमें ध्यान रखने होते हैं, ठीक है? दूसरी सबसे बड़ी बात, जो ये हिस्सा होता है वो आपको याद रखो कि इसे अपन रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है? इसे अपन रिपोर्टिंग वर्ब, और शॉर्ट में इसे अपन क्या बोलेंगे, आरवी बोलेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। और जो सेकंड पार्ट होता है उसे अपन बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि शॉर्ट फॉर्म अगर इसकी बोली जाए तो बोलेंगे अपन आर एस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अब दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर बदल रहे हैं, ठीक है? तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, कि अगर
जो आरवी है यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो जो आरएस होगी वो भी क्या होगी, पास्ट में ही होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि अगर आरवी पास्ट टेंस में है तो हमारी आरएस भी क्या होगी, पास्ट में ही होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये पता कैसे चलेगा, मेरे को एक बात बताओ, ये जो सैड आया है ये प्रेजेंट थोड़ी है, ये पास्ट ही तो है, पास्ट ही तो है ना। तो यहाँ पे अगर सैड आ रहा है यानी कि अगर ये जो वर्ब हमारी यहाँ पे जो दी हुई है अगर ये पास्ट में है तो यहाँ पर आर एस भी क्या होगी, पास्ट में होनी, पास्ट में होगी। पास्ट में कैसे होगी कि ये जो इजार है मार है प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये बदलेगा किसमें, वाज वर्ब में बदल जाएगा। वाज वर्ब क्या है, पास्ट टेंस ही तो है। अब कैसे, क्योंकि सैड यानी इधर सैड जो है पास्ट टेंस है तो इधर भी क्या होगा, पास्ट टेंस ही होगा। अब ये मैं आपको बता दूंगा जब रूल मतलब जो आगे अपन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको मोस्टली ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो कोमा के इधर वाला जो हिस्सा होता है उसे अपन बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी शॉर्ट में से अपन आर भी बोलेंगे, और जो कोमा के इधर वाला हिस्सा होता है वो होता है मतलब रिपोर्टेड स्पीच, जिसे अपन आरएस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि अगर ये पास्ट टेंस में है यानी कि आरवी अगर पास्ट टेंस में है तो आरएस भी आरएस भी किस में होगी, पास्ट टेंस में होगी। ये सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब पहले मैं आपको आरएस में जो होने वाले बदलाव है मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। कहना है मतलब ये है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं, 3 चेंजेस होते हैं मैंने आपको बताया, तो वो चेंजेस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो चेंजेस होता है वो होता है, यानी अपन लिख लेते हैं आरएस के बदलाव, ठीक है, आरएस में होने वाले बदलाव। अब आरएस में जो बदलाव होते हैं वो फर्स्ट होता है प्रोनाउन का, ठीक है, प्रोनाउन रिलेटेड, ठीक है। जो प्रोनाउन संबंधी बदलाव अपन उसको देखते हैं। तो प्रोनाउन को जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे याद करना है, जैसे मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर आपको बताया था, जैसे आई, माई, मी, वी, ओवर, हज, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, फिर शी, हर, फिर दे, देयर, देम, उसके बाद इट, इट्स और इट, ठीक है। ये प्रोनाउन संबंधी अब इनको कैसे बदलना है तो देखो, फर्स्ट जो मैं ब्लॉक बना रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें देखो ये 6 इंसान आते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो होगा उसमें ये सिर्फ 3 इंसान आएंगे, और थर्ड के अंदर मतलब ये बाकी जो बच जाते हैं वो मतलब प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि अगर इन 6 में से कोई भी आ रहा है, अगर इन 6 में से कोई भी आ रहा है आरएस के अंदर, तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। यानी आई, माई, मी, वी और अस, अगर ये प्रोनाउंस आर एस के अंदर कहीं पर भी आ रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट के अनुसार बदलना, और सब्जेक्ट किसका होगा, आरवी का, ये ध्यान रखना, आरवी का सब्जेक्ट, ठीक है। यानी आई, माई, मी, वी और अस आ जाए तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, आरवी का सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर सेकेंड पर्सन हो तो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन कोई सा भी आ जाए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा, यानी कि नो चेंज, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आरएस में अगर प्रोनाउन इनमें से कोई सा भी आ रहा है तो देखो फर्स्ट में मैंने 6 बनाए हैं, सेकंड में 3 है और बाकी जो बच के वो थर्ड प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोनाउन अगर आ जाए तो हमें आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, अगर सेकंड प्रोनाउन आ जाए तो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, और थर्ड पर्सन अगर आ जाए तो हमें नो चेंजेस, यानी अगर ही आ रहा है तो ही का ही रहेगा, हिज आ रहा है तो हिज का हिज ही रहेगा, ठीक है। और बाकी अपन जब बनाएंगे तब आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट चेंजेस ये है प्रोनाउन का, ठीक है। अब सेकंड जो चेंजेस है वो क्या है, वर्ब संबंधी, ठीक है, यानी कि वर्ब संबंधी या वर्ब रिलेटेड जो भी हो वो चेंजेस देखो। अब वर्ब संबंधी क्या बदलाव हो देखो कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस लगा है
या फिर डू डज आ रहा है, ये देखो पूरा एक ही टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, वर्ब का क्या करना है, सिर्फ सेकंड फॉर्म करना है, ठीक है। अगर इज आर एम आ रहा है तो हमें क्या करना है, वॉज या वर करना है। अगर हैज या हैव आ रहा है तो हमें हैड करना है, ठीक है। और अगर हैज बीन या फिर हैव बीन आ रहा है तो हमें क्या करना है, हैड बीन करना है, ठीक है। ये देखो ये चारों प्रेजेंट टेंस है तो उनका क्या बना दो, पास्ट का बना दो। कैसे, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर डू या डज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका क्या बना दो, पास्ट इंडेफिनिट बना दो। अगर इज आर एम कंटिन्यूस है प्रेजेंट का तो उसको क्या बना दो, पास्ट कंटिन्यूस बना दो, ठीक है। हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको क्या बना दो, पास्ट परफेक्ट। और अगर हैज बीन हैव बीन आ रहा है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है तो उसका क्या बना दो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है, ठीक है। अब देखो अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड आ जाए, ठीक है, तो क्या करना है, तो हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज लेनी है, ठीक है। और अगर वाज या वर आ जाए तो हमें क्या लेना है, हैड बीन का यूज करना है, ठीक है। तो इसमें हमें ये दो ही टेंस ध्यान रखने हैं, यानी पास्ट का अगर कोई, ये देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट को क्या बना दो, पास्ट परफेक्ट बना दो। और जो पास्ट कंटिन्यूस है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बना दो, ठीक है। इसमें इतना ही है। उसके बाद अगर विल आ जाए तो उसका क्या कर दो, आप वुड कर दो। अगर शैल आ जाए तो उसका आप क्या कर दो, शुड कर दो। फ्यूचर में इतना सही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। कैन आ जाए तो उसका क्या कर दो, कुड कर दो, ठीक है। और अगर एक चीज़ और, अगर डू नोट या फिर डज नोट आ रहा है तो उसका क्या कर दो, डिड नोट कर दो। बस इतना सा ही चेंजेस है, सेकंड जो चेंजेस है बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। बस याद तो देखो बेटा आपको करना ही पड़ेगा, ये बात आप माइंड में रख लो, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सेकंड चेंजेस ये होता है, ठीक है। हाँ, तो जो थर्ड जो मतलब चेंजेस होता है वो होता है टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है। जो होता है समय और दूरी संबंधित, ठीक है। जैसे अगर दिस आ रहा है तो इसका आप क्या कर दो, दैट कर दो। अगर दिस आ रहा है तो आप उसको दोज बना दो, ठीक है। अगर हियर आ रहा है तो आप उसका देयर बना दो, ठीक है। एगो अगर आ जाए तो उसका बिफोर कर दो। नाउ आए तो देन कर दो। जस्ट आ जाए उसका भी देन ही होगा, ठीक है। और अगर टू नाइट आ रहा है तो उसका आप दैट नाइट कर दो। अगर टुडे आ रहा है दैट डे कर दो। अगर टुमारो आ रहा है तो उसका कर दो द नेक्स्ट डे। अगर यस्टरडे आ रहा है तो आप उसको बना दो द प्रीवियस डे। हैंस आ रहा है तो देंस बना दो। अगर हाइथर आ रहा है तो दाइतर कर दो। तो ये तीसरा मतलब चेंजेस होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा है तो उनको मतलब ऑपोजिट वर्ड में बदलो, यानी उनका पास्ट बना दो। दिस का क्या कर दो, दैट कर दो। दिस का दोज कर दो। हियर का देयर कर दो। एगो का बिफोर कर दो, ठीक है। तो ये चेंजेस है। अब उसके बाद अपन मतलब अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जब और करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक चेंजेस और बताना है, ठीक है आपको, कि यदि अपन पहले सिंपल सेंटेंस करेंगे, ठीक है। तो यदि वाक्य सिंपल सेंटेंस का हो, ठीक है, ठीक है, कि यदि साधारण वाक्य हो तो हमें क्या करना है, तो आपको अब एक बात याद रखनी है कि आरवी जो होती है, आरवी में अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं, अगर सेट टू आ रहा है तो आपको क्या कर देना है, टेल करना है।
अगर सहज टू आ रहा है तो आप उसका टेल्स कर दो, और अगर सैड टू आ रहा है तो उसका आप क्या कर दो, टोल्ड कर दो। ये एक नियम वाक्य है, क्योंकि अपन सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं तो ये मैंने आपको बाद में बताया, मैंने पहले नहीं बताया, ठीक है। मैंने आर एस के आपको चेंजेस बताए, और वो क्यों बताए हैं कि अगर आर भी अगर हमारी मतलब प्रेजेंट में, तो उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर आर भी हमारी पास्ट टेंस में है तो उसमें वो आगे के दोनों नियम मतलब अप्लाई होते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रोनाउन को तो आपको बदलना ही है, ये बात आप दिमाग में बिठा लो, ठीक है, कि प्रोनाउन तो बदलेगा ही, ठीक है। लेकिन जो मैंने वर्ब संबंधी और टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी जो मतलब आपको नियम बताए वो चेंजेस नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, कि यदि हमारी आरवी अगर प्रेजेंट टेंस में। अब कैसे पता चलेगा, ये देखो, अगर से टू या फिर सेज टू आरवी के अंदर आ रहा है तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसका मतलब आर एस भी क्या होगी, प्रेजेंट में हो जाएगी, ठीक है। और अगर सैड टू आ जाए, ठीक है, यानी कि ये पास्ट टेंस है, यानी पास्ट टेंस में, तो हमें वर्ब संबंधी और टाइम एंड डिस्टेंस को जरूर चेंज करना है, ठीक है। अब देखो मैंने 4 एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। अपन इन एग्जांपल्स को करते हैं, तब आपका डाउट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस को देखो कि शी सेड टू हरी यू आर ए स्टूडेंट, यानी कोई लड़की है वो हरी से कह रही है कि तुम एक विद्यार्थी हो, ठीक है। ये एक एग्जांपल आया, ठीक है। अब हमें देखो सबसे पहले इधर ध्यान देना है कि वाक्य कौन सी फॉर्म में आ रहा है, यानी कि वाक्य कौन सा आ रहा है, सिंपल सेंटेंस आ रहा है। तो अब अपन सिंपल सेंटेंस के नियम मैंने आपको बता दिया कि वो चेंजेस तो मतलब आरएस में होना ही है, ठीक है, चाहे कोई सा भी रूल। लेकिन सिंपल सेंटेंस जब आ रहा है तब अपन इधर जो आर भी होती है उसमें क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो देखो वाक्य अगर सिंपल है तो सेड टू को अपन किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, ठीक है। तो सी सेड टू किस में बन जाएगा, टोल्ड में, फिर हरी, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज नहीं बताई है कि अगर वाक्य सिंपल हो तो कनेक्टिव अपन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, ठीक है। यानी वाक्य को जोड़ना है तो कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट आएगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस ये कोमा हट जाएगी और ये दैट से जुड़ जाएगा वाक्य, ठीक है। फिर देखो अब इधर एक चेंजेस हो गया, इधर मैंने आपको 3 चेंजेस बताए थे। जो फर्स्ट तो था प्रोनाउन का, सेकंड क्या था वर्ब संबंधी, और थर्ड था टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस इस वाक्य के अंदर मैंने दिया नहीं है, ठीक है, तो वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन अब ये जो 2 चेंजेस है उनमें से जो ये प्रोनाउन का जो चेंजेस है वो तो फिक्स्ड है, ये तो होगा ही होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट प्रोनाउन हो, यानी आई माई मी वी और अस, ठीक है, अगर ये 6 प्रोनाउन आ रहे हैं तो हमें किसके अनुसार बदलना है, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आरबी का सब्जेक्ट कौन होगा, ये होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और आरबी का ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता आई माई मी वी और अस, तो अपन किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन यहाँ पे जो प्रोनाउन आया वो कौन सा प्रोनाउन आया, सेकंड प्रोनाउन आया, यू योवर यू, तो इसको अपन किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है। अब हरी एक लड़का है तो इसके लिए अपन मतलब प्रोनाउन की कौन सी लाइन यूज लेंगे, ही वाली यूज लेंगे, ठीक है, ही हिज हिम, ठीक है। अब हमें बदलना किसको है, यू को, तो यू वाली लाइन इसके सामने लिखो, यू योवर यू। अब देखो मैंने ऐसा क्यों करवाया पता है, क्योंकि यू देखो 2 बार आता है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, आ रहा है ना। तो एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर यू सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, यू अगर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो हमेशा फर्स्ट वाला यूज होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है, कहने का मतलब अगर यू सब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो हमें फर्स्ट वाला यूज लेना है। और अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आना है तो हमें नीचे वाला यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यू क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है, तो हम फर्स्ट वाला यूज लेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो यू के सामने देखो क्या आंसर आ रहा है, ही आ रहा है, तो यू क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड में जो चेंजेस था वो था वर्ब संबंधी, यानी हमें ये हेल्पिंग वर्ब बदलनी है। तो यहाँ पर देखो अगर आर भी पास्ट टेंस में है तो ये इज आर एम जरूर चेंज होगा, और अगर आर भी अगर मतलब
प्रेजेंट टेंस में तो नहीं बदलेगा। कहने का मतलब इज आर एम है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखो सेड टू आ रहा है यानी कि पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब आर भी क्या होगी, पास्ट के अंदर होगी, ठीक है। तो इज आर एम किस में बदलेगा, वाज वर में। और अब ये देखो पहले सब्जेक्ट यू था, लेकिन अब यू की जगह किसने ली, ही ने ली, तो ये एक वचन है तो इसकी जगह अपन क्या यूज लेंगे, वाज यूज लेंगे, ठीक है। आगे कोई चेंजेस है नहीं तो एट इज इट उतार दो, ये लो आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। सेकंड एग्जांपल को देखो और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब वाक्य देखो कौन सा आ रहा है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस आता है तो सेड टू को अपन किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं, तो बदलो ही टोल्ड मी, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस है तो कोमा की जगह कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट लगेगा, ठीक है। अब फिर से देखो यू आया सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, आया तो ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जब हो तो अपन किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में कौन आया, मी, तो मी वाली लाइन आई है तो देखो आई माई मी, ठीक है। अब बदलना किसको है, यू को, तो इसके सामने रखो यू योर यू, ठीक है। अब वही दिक्कत कि फर्स्ट वाला यूज लें या फिर सेकंड वाला यूज लें, तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर यू सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो फर्स्ट वाला यूज होगा, ठीक है। और अगर मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो सेकंड वाला यूज होगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि हाँ भाई यू के सामने तो मी आ रहा है तो अपन मी कर देना ही गलत हो जाएगा, आपको फर्स्ट वाला यूज लेना है, तो यू किस में बन जाएगा, आई में बन जाएगा। अब इसका हिंदी अर्थ निकाल के भी देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू हेल्प्ड राम, कि तुमने राम की सहायता की थी, तो वो मुझे कह रहा है तो वो तो मेरे लिए यू ही लेगा, लेकिन हम मतलब खुद के लिए क्या लेंगे, आई तो लेंगे, तो देखो आई हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब बात आती है वर्ब की, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं आए तो वर्ब संबंधी, यानी मैंने बताया था ना वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों, यानी अगर हेल्पिंग वर्ब दिए तो वो चेंज होगी, और अगर वर्ब दिए तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आया तो इसको छोड़ो, पहले इधर देखो, पास्ट टेंस है तो इधर भी क्या होगा, पास्ट होगा। अब ये नहीं है कि हेल्प मतलब पास्ट के रूप में है तो ये बदलेगी, नहीं बदलेगी। अगर वर्ब का दूसरा रूप हो या फिर डिड हो, तो मैंने क्या बताया था, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड, और थर्ड फॉर्म यही होती है हेल्प्ड। फिर आगे कोई चेंजेस आया नहीं है तो राम, ये लो आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। थर्ड एग्जांपल को देखो, अब ये मैंने पास्ट वाले लिए थे, अब मैं प्रेजेंट वाले बता रहा हूँ, तो ये देखने के बाद आपको मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वाक्य सिंपल है, ठीक है, तो से टू आया है तो सेज टू को अपन किस में बदलते हैं, टेल्स के अंदर बदलते हैं, तो राम से टू किस में बन जाएगा, टेल्स में, फिर मीरा। अब कोमा की जगह क्या लगेगा, दैट लगेगा, क्योंकि एग्जाम मतलब वाक्य जो है सिंपल सेंटेंस का है, तो दैट, ठीक है। अब फर्स्ट यहाँ पे देखो चेंजेस होने वाले, देखो फर्स्ट जो चेंजेस था वो प्रोनाउन का था, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब वर्ब से वर्ब को अपन चेंज करेंगे, ठीक है। और तीसरा चेंजेस क्या था, टाइम एंड डिस्टेंस का था, ठीक है। तो ये तीनों चेंजेस हमें मिल गए, अपन ऊपर बदलते हैं, ठीक है। अब आई देखो कौन सा प्रोनाउन है, पहले तो ये पहचान करो, ये है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर का इंसान है, तो इसको किसके अनुसार बदलेंगे, आरवी का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलेंगे, ठीक है। तो राम एक लड़का है तो लड़के के लिए अपन ही वाली लाइन यूज लेते हैं। अब बदलना किसको है, आई वाली, तो इसके सामने रख दो आई माई मी। अब देखो आई के सामने क्या आया, ही आया, तो ये क्या बन जाएगा, ही में, ठीक है। फिर आया है वांट, तो इसको अपन चेंजेस करें या फिर ना करें, तो देखो से टू प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब ये का ये ही टेंस रहेगा, लेकिन आप याद करो कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका जो सिंपल सेंटेंस है, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्रिया में एस या ईएस नहीं लगता है, लेकिन अब आई क्या बन गया, ही बन गया है, तो टेंस तो वही रहेगा लेकिन क्रिया में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। फिर एपेन, फिर जो नाउ है तो नाउ प्रेजेंट टेंस है, तो क्योंकि इधर प्रेजेंट है तो नाउ चेंज नहीं होगा, अगर पास्ट टेंस होता तो नाउ को अपन किस में बदलते थे, देन में, लेकिन नाउ किस में रह जाएगा, नाउ में ही रह जाएगा, ये लो आपका सेंटेंस हो गया। अब एक एग्जांपल को और देखो, आपको और ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, तो से टू किस में बनेगा, टेल के अंदर बदलेगा, ठीक है। तो आई टेल हिम, कोमा की जगह क्या लग जाएगा, दैट। अब देखो ही जो है कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड प्रोनाउन है, यानी थर्ड पर्सन है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर थर्ड पर्सन हो तो नो चेंजेस, तो ही जैसा है वैसा का वैसा ही आ जाएगा, ठीक है।
अब इधर देखो, अब हमें क्या बदलना है, मतलब ये तो हो गया, ये तो प्रोनाउन संबंधी। अब ये है वर्ब संबंधी। तो वर्ब को बदलने से पहले यहाँ देखो कि कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है या फिर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है तो इज आर एम नहीं बदलेगा, यानी इज का इज आ जाएगा। अगर यहाँ पे पास्ट होता तो इज आर एम किस में बदल जाता, वॉज या वर में बदल जाता। फिर प्लेइंग एट इज इट और टाइम एंड डिस्टेंस का इसके अंदर आया नहीं है तो अपन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये लो बच्चों, मैंने आपको सिर्फ आज सिंपल सेंटेंस बताया है, ठीक है ना। आगे अपन और करेंगे, इंटेरोगेटिव भी करेंगे। तो इन रूल्स को आप अच्छे से ध्यान से मतलब याद करो, अच्छे से पढ़ो, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और डिटेल से, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।